और अवधेश मिश्रा हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले जरा अवधेश का रुख कर लेते हैं। अवधेश, मुख्यमंत्री दिल्ली गए हुए हैं और अब छत्तीसगढ़ में इंतजार होगा कि भाई कौन कौन मंत्री होंगे। 13 मंत्री होने हैं और अभी 10 की तलाश और है, तो अब उसको लेकर चर्चा होगी। आज बात होगी आलाकमान से मुख्यमंत्री की। निश्चित तौर पर श्रद्धा, जिस तरह से भूपेश बघेल की बात करें, यहाँ पर अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो भी इस मामले पर कोशिश कर रहे हैं कि जितने बेहतर से बेहतर और अच्छे विधायकों का चयन करके वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। और लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज शाम में राहुल गांधी के साथ में उनकी मुलाकात भी होनी है। हालांकि कल की अगर बात करें, कल शुक्रवार को तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, PL पुनिया के साथ मुलाकात हुई और कांग्रेस के काफ़ी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई। और उसके बाद इन तमाम मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन आज अंतिम मुहर जो लगना है वो राहुल गांधी से मुलाकात होने के बाद ही लगना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज जो है काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज पूरे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। और इस मामले में छत्तीसगढ़ के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक जो हैं अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और खासकर छत्तीस भवन के साथ साथ अन्य दूसरे स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं। 68 सीटें मिली हैं तो सभी चाहेंगे कि भाई हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं और ये बहुत बड़ी चुनौती भूपेश बघेल के लिए भी है। अवधेश, मेरा प्रश्न अब आपसे है वो ये कि एक नई मांग रखी है। उनका कहना है कि भाई इसका थोड़ा सा जो कोटा है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने सारे विधायक हैं और 15% तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से मंत्री होने चाहिए। इन्हीं सब जो कैलकुलेशन है, जो ये गणित है, ये इसी गणित को बनाने के लिए और उस समीकरण को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आज राहुल गांधी के साथ बैठक होगी और इस मामले पे फैसला लिया जाएगा कि बहुत सारे तो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक जो योग्य हैं लेकिन उनको कैसे कुछ विशेष कार्यभार देना है, किस तरह से विशेष कुछ उनको जिम्मेवारी देनी है, तो उसके लिए किस तरह से एक मसौदा तैयार करना है, किस तरह से उसके लिए समीकरण बनाना है, क्योंकि सबको लेके चलना है। सबको शंकर, रोकना चाहूंगी अवधेश से मैं जानना चाहूंगी क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में है। अवधेश, मेरा सवाल आपसे ही था कि एक नई मांग रखी है, ये मांग क्या इससे पहले भी किसी मुख्यमंत्री ने रखी, जो अब भूपेश बघेल ने रखी, और उनका कहना है कि अब इस कोटे को बढ़ाया जाए और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? अवधेश, देखिए, जो अधिनियम में है उस अधिनियम के अगेंस्ट आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखना उनका एक विशेषाधिकार है। वो विशेषाधिकार के तहत मांग कर सकते हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगा, क्या सुनवाई होगा, वो तो बात की बात है श्रद्धा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे में कड़ाके की ठंड है, कड़ाके की ठंड के बावजूद सत्ताधारी दल में गर्माहट भरपूर है, क्योंकि 68 विधायक चुन के आने के बाद जिसमें से 25 से 26 ऐसे विधायक है जो मंत्री पद को डिजर्व करते हैं, जो चाहते हैं मंत्री बने, जो काफी कद्दावर बड़े नेता है जो विधायक बन के आए हैं, वो दौर में शामिल है। उसके साथ ही कई ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी के कद्दावर और वरिष्ठ मंत्रियों को पछाड़ के इस बार सत्ताधारी दल में हैं और इस बार विधायक बन के वो सदन तक पहुंचे हैं। वो भी चाहते हैं कि बतौर युवा होने के नाते उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, लेकिन महज 13 की संख्या मंत्रिमंडल में होनी है। एक मुख्यमंत्री खुद है, 2 मंत्री ने शपथ ले चुके हैं, मतलब केवल 10 की संख्या बची हुई है। दावेदार की संख्या देखी जाए तो तकरीबन 2 दर्जन अभी भी प्रबल दावेदार है जो मंत्रिमंडल में स्थान पाने के योग्य हैं और स्थान पाना चाहते हैं। बड़ी चुनौती चाहेंगे कि उनके समर्थन जिन्होंने उनको समर्थन दिया है उनमें से कुछ मंत्री बन जाए। ताम्रध्वज साहू भी यही चाहेंगे। भूपेश बघेल के बहुत सारे ऐसे समर्थक होंगे जो चाहेंगे कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। तो ये एक चुनौती बहुत बड़ी है मुख्यमंत्री के सामने और शायद वो इसको लेकर परेशान भी होंगे। हमारे साथ शंकर भी जुड़े हुए हैं। अवधेश, आपके पास भी मैं आऊंगी। शंकर से एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, वो ये कि शंकर, कब तक उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और फाइनल मोहर लग जाएगी? मुलाकात हो जाए, इसके बाद 2:30 बजे की उनकी प्लेन थी, लेकिन अब 2:30 बजे वाले प्लेन से नहीं बल्कि शाम वाले प्लेन से यहाँ से निकलेंगे भूपेश बघेल। और शाम वाली जो बैठक है उसके बाद जो तमाम जो लिस्ट हैं वो राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा और उसके बाद तमाम जो अन्य जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में जो बैठ के बातचीत हुई है उस लिस्ट को फाइनल करने के बाद राहुल गांधी के साथ में रखा जाएगा। राहुल गांधी इस मामले पर अंतिम मोहर लगाएंगे कि किनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है। इसके साथ ही अंतिम मोहर का इंतजार है। अवधेश, मेरा सवाल यही था कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं भूपेश बघेल के सामने और वही एक अनार 100 बीमार और फिर इसमें सभी को खुश रख पाना, ये बहुत बड़ी मुश्किल भी है मुख्यमंत्री के सामने।
निश्चित तौर पर देखिए बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल है कि आखिरकार किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और किन्हें निराश किया जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसे हुआ कि कांग्रेस संगठित होकर चुनावी मैदान पर उतरी और कांग्रेस के जितने गुट, जितने नेता माने जाते थे जो अलग अलग विचारधारा के होते थे, वो सभी चुनाव में लड़े और केवल न उन्होंने चुनाव लड़ा बल्कि जीत दर्ज करके सदन तक पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात है जो तमाम जो आला नेता है, जो तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो कोर कमेटी में हो चाहे आला कमान में हो, वो सभी जो नाम शामिल हो वो खुद जीत के सदन तक पहुंच चुके, उनका मंत्रिमंडल में जगह पाना तय है। उसके साथ ही क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो चरणदास महंत राज्य गठन के बाद पहली बार चुनाव लड़े, वो चाहेंगे कि उनके क्षेत्र से उनके समर्थक जो विधायक है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो। टीएस सिंहदेव भी यही चाहेंगे और यही वजह की पहले भी बयान दे चुके हैं कि लोकसभा के आधार पर नहीं बल्कि संभाग के आधार पर मंत्री का चयन होना चाहिए, मंत्री की संख्या निर्धारित होनी चाहिए। बस्तर में कांग्रेस को बंपर जीत मिली है, 12 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती है। वहां से भाजपा के कार्यकाल में 2 मंत्री वहां से हुआ करते थे, तो इस बार कांग्रेस चाहेगी कि वहां से 2 या 3 मंत्री हो। देश संभाग ही नहीं, जाति, क्षेत्र और तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल अभी होगा जहन में मुख्यमंत्री के, और ये पशुपेश की स्थिति भी बनी हुई होगी। लेकिन अब देखना है आला कमान का क्या फैसला होता है और फिर भूपेश बघेल का क्या मंत्रिमंडल सामने निकल कर आता है, ताकि एक अच्छी सरकार के रूप में भूपेश कांग्रेस उभर कर आ सके और फिर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, 68 सीटें कांग्रेस को दी हैं, वो भरोसा बरकरार रहे। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवधेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।